नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। दोस्तों, आप सबने भूत प्रेतों की कहानियां तो कई बार सुनी होगी, लेकिन आज मैं जिस कहानी के बारे में आपको बताने वाला हूँ वो एक ऐसी कहानी है जिसे सुनने के बाद लिटरली आप अंदर तक हिल जाओगे। एक ऐसी कहानी जिसको रिकॉर्ड करते टाइम मेरे खुद के हाथ पे कांप रहे थे। और ये कहानी मैंने अपने दोस्तों से सुनी और मैं चाहूंगा कि ये कहानी आप भी सुने। चलिए बिना किसी देरी के कहानी की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं आखिर क्या हुआ उस रात। पूजा और विवेक दोनों हस्बैंड वाइफ थे। दोनों कपल खुश थे अपनी जिंदगी में किसी भी तरीके का तनाव, किसी भी तरीके का दुख इनके जीवन में बिल्कुल भी नहीं था। दोनों काफी ज्यादा खुश थे। एक छोटे से गांव में ये लोग रहा करते थे। इनके जीवन में इनके पास सब कुछ था, बस एक चीज की कमी थी कि इनका एक बेटा हो। लेकिन पूजा की सुनी गोद हर बार पूजा को खालीपन महसूस कराती। कई महीने, कई साल मन्नतें मांगने के बाद उसे बेटा नहीं हो रहा था। फिर एक दिन अचानक उसके पड़ोसी ने उसको सलाह दी किसी बाबा के पास जाने के लिए। उसके पड़ोसी ने सुनीता को बताया कि वो बाबा काफी ज्यादा पहुंचे हुए बाबा है, तो तुम्हें वहां पर जाना चाहिए और एक बार बाबा से सलाह ले लेनी चाहिए। सुनीता ने सोचा कि इतना सब कुछ किया है तो एक बार किसी बाबा से भी मिल लेती हूँ, क्या पता कहीं कुछ हल मिल जाए। सुनीता ने इस बारे में राजेश से बात की और राजेश भी बाबा के पास जाने के लिए तैयार हो गया। दोनों ने तैयारी की और शाम को उस बाबा के पास जाने के लिए रवाना हो गए। गांव से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर उस बाबा का आश्रम था जहां पर उनको जाना था। क्योंकि ये लोग शाम को निकले इसलिए रास्ते में अंधेरा हो गया। रात बीत रही थी और ये लोग अपनी गाड़ी पे सवार होके बाबा के आश्रम में जा रहे थे। रास्ते पर गाड़ी चल रही थी, तभी अचानक फट से आवाज आई। फट से आवाज आने के साथ उनकी गाड़ी बंद पड़ गई। गाड़ी का इंजन बंद पड़ गया था। राजेश गाड़ी से उतर कर देखता है गाड़ी का टायर पंचर हो चुका था। राजेश को समझ में नहीं आ रहा था क्या करे, क्योंकि गाड़ी का टायर पंचर हो चुका था और इंजन भी फेल हो चुका था। इंजन भी खराब हो गया था। राजेश और सुनीता बीच रास्ते पर फंस गए थे, एक घने जंगल में। चारों ओर घना जंगल था और ये लोग बीच रास्ते पर फंस गए थे। सामने एक बड़ा सा पेड़ था जो रोड की लेफ्ट साइड में था। वहां से किसी के पुकारने की आवाज आ रही थी। सुनीता और राजेश दोनों थोड़ा चौंके कि इतनी रात गई, इस पेड़ के नीचे कौन हो सकता है जो पुकार रहा है। वो किसी को पुकारने की कोशिश कर रहा था, वो जो भी था। और सुनीता ने बोला, राजेश मुझे लगता है उस पेड़ के पीछे कुछ अजीब सी चीज हो सकती है, कोई भी खतरा में हो सकता है उस पेड़ के पीछे, तुम्हें यहीं पर रहना चाहिए। लेकिन राजेश ने बोला, शायद कोई किसी तकलीफ में होगा, हमें उसकी मदद करनी चाहिए, हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। तो तुम गाड़ी में रुको, मैं जाकर देख के आता हूँ कि उस पेड़ के पीछे आखिर है कौन। सुनीता डरते हुए बोली, शायद ये कुछ मुझे अजीब सा लग रहा है, तुमको वहां पर नहीं जाना चाहिए, तुम मत जाओ उधर। लेकिन राजेश ने सुनीता की बात को इग्नोर किया और इग्नोर करते हुए वो पेड़ के पीछे गया। पेड़ के पीछे कोई भी नहीं था। अब इस पॉइंट पे आकर राजेश थोड़ा घबरा गया, क्योंकि राजेश को इसी पेड़ के पीछे से अजीब सी आवाज आ रही थी जो किसी को पुकार रही थी, लेकिन पेड़ के पीछे तो कोई मौजूद नहीं था। तो फिर आखिर ये आवाज कहाँ से आ रही है। तभी फिर से वही आवाज राजेश को आने लगी और वो आवाज अगले पेड़ से आने लगी, जो आगे का जो पेड़ था उसके पीछे से आने लगी। राजेश थोड़ा और आगे बढ़कर देखने की कोशिश करने लगा, लेकिन राजेश को समझ में नहीं आ रहा था ये आवाज किसकी है और कौन उसे पुकार रहा है। राजेश थोड़ा और आगे बढ़ा। आगे बढ़ते बढ़ते उस पेड़ के नीचे पहुंच गया। फिर उस पेड़ के पीछे झांक कर देखने की कोशिश करता है, तो वहां पर भी उस पेड़ के पीछे कोई नहीं था। राजेश डर गया। राजेश को लगा ये कोई छलावा हो सकता है। राजेश अपनी गाड़ी की ओर भागने लगा। भागते भागते उसका पैर किसी झाड़ी में लटका और वो गिर गया। गिरते से ही राजेश को मुंह पे चोट लगी और काफी ज्यादा खून बहने लगा। उधर सुनीता अकेली गाड़ी में बैठी थी, वो राजेश का वेट कर रही थी। काफी टाइम बीतने के बाद सुनीता ने सोचा राजेश अब तक आया नहीं, शायद कहीं पर फंस गया होगा। तो सुनीता ने भी गाड़ी से उतर कर जाकर के देखने की कोशिश की कि आखिर राजेश कहाँ पर है। सुनीता उस पेड़ के पीछे गई, वहां पर राजेश मौजूद नहीं था और आगे बढ़ी, लेकिन राजेश का कोई अता पता नहीं। सुनीता घबरा गई। सुनीता को समझ में नहीं आ रहा था कि अब करे तो करे क्या। उसमें भी ये जंगली जानवर और रात का अंधेरा और भी ज्यादा डरावना लग रहा था। सुनीता की हालत अब बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। डर के मारे उसके हाथ पैर कांपने लगे थे, उसको काफी ज्यादा पसीना आने लगा था। इधर राजेश झाड़ियों से छूटने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक ऊपर से एक डाली पेड़ की राजेश के सिर पे आके गिर गई और राजेश का सिर फट के चकनाचूर हो गया। इधर सुनीता राजेश को ढूंढ रही थी। तभी ढूंढते ढूंढते अचानक
उसका भी पैर उसी झाड़ियों से लटक गया और वो नीचे गिर पड़ी। तभी उसका ध्यान राजेश की ओर गया। राजेश वहां पर पड़ा था, लेकिन उसका सिर फट चुका था। सुनीता ये सब देखकर काफी ज्यादा डर गई। राजेश का सिर इतना गंदा तरीके से फटा पड़ा था कि पूरे सिर के चितड़े हो गए थे। घबराहट की वजह से सुनीता की हार्ट बीट और भी ज्यादा तेज होने लगी और सुनीता को हार्ट अटैक आया और सुनीता भी वहीं पर मर गई। सवेरे सवेरे जब उस रास्ते से कोई गुजर रहा था, तब उसने देखा कोई गाड़ी लावारिस खड़ी है। तब उसने पुलिस स्टेशन में फोन किया कि ये गाड़ी काफी टाइम से लावारिस यहाँ पर खड़ी है। पुलिस वाले वहाँ पर आए और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी कि ये गाड़ी आखिर है किसकी। तब उनको पता चला ये गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि सुनीता और राजेश नाम के दोनों पति पत्नियों की थी, जो कल रात मारे गए। राजेश का सिर कुचला था और सुनीता की हार्ट बीट बढ़ने की वजह से मौत। राजेश और सुनीता इतनी भयानक मौत मरे थे कि पुलिस वालों ने भी देखकर अपने हाथ खड़े कर दिए। पुलिस वाले भी डर गए थे। आखिरकार जैसे तैसे पुलिस वालों ने इन्वेस्टिगेशन चालू की, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में कुछ भी पता नहीं चला। आखिर इन दोनों की मौत कैसे हुई, ये आज भी एक मिस्ट्री है। इस घटना को लगभग 30 साल हो गए। एक युवक जो उसी गांव का रहने वाला था जिस गांव में राजेश और सुनीता रहा करते थे, उस युवक को किसी काम के लिए शहर जाना था, जो कि उसी रास्ते से जाना था जिस रास्ते से राजेश और सुनीता, जिनकी मौत उस रास्ते पर हुई थी। ये करीब 20 किलोमीटर का सफर था जो उस युवक को पार करना था। तो युवक निकल पड़ा। शाम के करीब 7 बजे थे। युवक के पास एक टू व्हीलर थी जिस पर सवार होकर युवक अपने दादा दादी के घर जाने के लिए निकला। उसे क्या मालूम था कि ये उसका आखिरी सफर होने वाला है। उसकी भी उसी तरीके से मौत होने वाली जिस तरीके से राजेश और सुनीता की हुई। बीच रास्ते पर पहुंचने के बाद युवक की टू व्हीलर का जो इंजन था वो फेल हो गया। युवक हड़बड़ा गया क्योंकि रात का समय था। रात के करीब 11 बज रहे थे। सफर अभी भी बहुत लंबा था, लेकिन बीच रास्ते पर युवक का इंजन फेल हो गया। युवक को समझ में नहीं आ रहा था कि अब करे तो करे क्या। तभी युवक को महसूस हुआ कि उसके पीछे से कोई आ रहा है। युवक ने पलट कर देखा, पीछे कोई नहीं था। फिर अचानक थोड़ी देर बाद उसका इंजन चालू हो गया। थोड़ी देर चलने के बाद फिर से युवक के स्कूटी का इंजन फिर से बंद हो गया। इस बार युवक घबरा चुका था, बहुत ज्यादा डर गया था। युवक को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इतने में आगे से 2 लोग आते हुए युवक को दिखाई देते हैं, जिसमें से एक औरत थी, एक आदमी था। युवक को समझ में नहीं आ रहा था ये लोग कौन है। युवक ने उन दोनों से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो दोनों बात नहीं कर रहे थे। उनका चेहरा भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। युवक को थोड़ी तो घबराहट सी महसूस हो रही थी, लेकिन फिर भी युवक ने उनका नाम पूछने की कोशिश की, लेकिन बिना कुछ बोले वो दोनों लोग आगे बढ़ गए। तभी युवक की बाइक का इंजन फिर से चालू हो गया और युवक ने अपनी बाइक स्टार्ट करके युवक भी आगे बढ़ गया। कुछ ही दूर जाने के बाद युवक के बाइक का इंजन चालू बंद हो रहा था और इस बार जब इंजन बंद हुआ तो वापस कभी चालू नहीं हो पाया। तभी युवक को किसी की रोने और चीखने चिल्लाने की आवाज आने का आभास हुआ। युवक ने आवाज का पीछा करते हुए जंगल की ओर गया। अचानक से युवक की नजर एक पेड़ के ऊपर गिरी। उसने देखा कि पेड़ के ऊपर वही 2 लोग बैठे थे जिन दोनों को पहले युवक ने रास्ते पर देखा था। युवक उन दोनों को देखकर काफी ज्यादा घबरा गया। उन दोनों ने ऊपर से नीचे छलांग लगाई और युवक को पकड़कर और उन दोनों ने युवक के गले को दबोचा और युवक वहीं पर मारा गया। युवक की ऐसी दर्दनाक मौत इससे पहले कभी किसी ने नहीं देखी। घर वालों को जब ये बात पता चली तो मातम का माहौल छा गया। आज भी उस रास्ते से जो भी गुजरता है वो कभी जिंदा लौट कर नहीं आता, इसलिए उस रास्ते को बंद कर दिया गया हमेशा हमेशा के लिए। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।